देखिए हम एक इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर का मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र। ये वाला जो लेटर होता है ये किसी रिलेटिव को लिखा जाता है। मतलब ये किसी रिलेटिव को लिखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे कजन हो सकते हैं। तो इनको जो लेटर लिखा जाता है उसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है उसको। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर होता है जो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, जैसे प्रिंसिपल, क्लास टीचर, कलेक्टर, एसडीएम। जो किसी अधिकारी को जो लेटर लिखा जाता है उस लेटर को फॉर्मल लेटर कहा जाता है। बट आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बट उसका आंसर यहाँ पर एक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप यदि ये आंसर लिख के आते हो तो दोनों आंसर इसमें फिट बैठने वाला है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसमें एकदम फिट बैठने वाला है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और देखना है कि ये आंसर किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सुटेबल होता है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कुछ मिस्टेक्स के बारे में ध्यान रखना जो अक्सर स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। सबसे पहले तो आप जब भी आंसर लिखो तो फर्स्ट लाइन से लाकर लास्ट लाइन तक की पूरी लाइन आपको क्या लिखना है, इक्वल लिखना है, बराबर लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। और भी लेटर लिखने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, बट ये एक इजी तरीका है जिसके द्वारा आपको लेटर लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें कहा है यू आर मनोज सोनी। यहाँ पर आपका नाम मनोज सोनी बताया है, तो लास्ट में जब भी हम आपका नाम लिखे तो वही नाम लिखे जो क्वेश्चन में बताया जाए। अदरवाइज आपने खुद का नाम यहाँ पर डाला तो समझ लीजिए आपका 1 अंक कटने वाला है। इसलिए आप क्वेश्चन में जो नाम बताया जाए वही नाम यहाँ पर डाले, चाहे वो किसी गर्ल्स का हो सकता है या फिर बॉय का हो सकता है। गर्ल या बॉय किसी का भी हो सकता है, जो भी नाम यहाँ पर दिया जाए वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। क्वेश्चन में जो नाम आएगा वही आपको डालना है। ठीक है, दूसरा आपके नाम के आगे रेसिडिंग लिखा रहेगा। रेसिडिंग का मतलब होता है निवास। आप कहाँ पर रहते हो, तो जिस जगह पर आप रहते हो आपका एड्रेस दिया जाएगा। यहाँ पर एड्रेस दिया है 167 AB रोड गुना, तो ये वाला एड्रेस आपको सबसे ऊपर डालना है। आंसर में जब भी हम लिखे तो सबसे ऊपर एड्रेस डालें 167 AB रोड गुना। जो एड्रेस है उस एड्रेस को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दिया रहेगा। वही एड्रेस आप यहाँ पर आंसर में लिखे। आगे दिया है राइट अ लेटर। एक लेटर लिखो, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड। इसको लिखने के लिए कहा टू योर फ्रेंड। आपके दोस्त को एक पत्र लिखने के लिए कहा गया है। आपके फ्रेंड का नाम यहाँ पर हरीश दिया है, तो यदि आपके फ्रेंड का नाम अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो वही नाम आप डालें। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया है आपके फ्रेंड का तो फिर आप कोई सा भी नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पर नाम दिया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हरीश। आप अपने फ्रेंड हरीश को एक पत्र लिखे टू कांग्रेचुलेट हिम। उसको कांग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है। ब्रिलियंट सक्सेस, एक अच्छी सफलता उसने हासिल की है इन द हाई स्कूल या पीएटी एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर एग्जाम की बात हो रही है, यहाँ पर इन हाई स्कूल ऑब्लिक के रूप में पीएटी दिया हुआ है और कोई दूसरा एग्जाम हो सकता है। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल के स्थान पर हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन हो सकता है। हाई स्कूल का एग्जाम मतलब 10वीं का जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं हाई सेकेंडरी। 12th वाला जो एग्जाम होता है उसको बोलते हैं पीएटी का एग्जाम होता है 12th के लिए। 12th वाले के जो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसके लिए पीएटी का एग्जाम होता है। और हो सकता है 10th में पीपीटी का एग्जाम होता है और कोई दूसरा एग्जाम भी यहाँ पर आ सकता है। जो क्वेश्चन में जो एग्जाम दिया जाए वही एग्जाम आप आंसर में डालें। एग्जाम कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हरीश। आप अपने फ्रेंड हरीश को एक लेटर लिखें आस्किंग हिम, उसे कहें टू कम मतलब आने के लिए, एंड स्पेंड यानी बिताने के लिए सम डेज कुछ दिन ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन का मतलब होता है गर्मी की छुट्टी। गर्मी की छुट्टी में कुछ दिन स्पेंड करने के लिए उसको क्या करना है, बुलाना है। तो लिखा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हरीश आस्किंग हिम टू कम एंड स्पेंड सम डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी के दौरान कुछ दिन स्पेंड करने के लिए उसको बुलाना है। किसे बुलाना है, आपके फ्रेंड हरीश को। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में अलग अलग बातें दी है। इसमें बधाई देने के लिए कहा है हाई स्कूल या पीटी एग्जाम में,
जो ब्रिलियंट जो सक्सेस हुआ है, मतलब अच्छी जो सफलता हासिल की है, उसके लिए आपको बधाई पत्र लिखने के लिए कहा है। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, उसको इनवाइट करने के लिए कहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें हम इसी लेटर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एड्रेस डाला है 167 AB रोड गुना। एड्रेस कौन सा डाला, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे एड्रेस मिलेगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन में एड्रेस नहीं मिलता है तो हम कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं। और ये वाला जो लेटर है 9th क्लास 10th 11th 12th है, चारों क्लास में ये लेटर पूछा जाता है, इसलिए ये किसी एक क्लास के लिए नहीं है, चारों क्लास के लिए कंपलसरी है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ठीक नीचे आपको डेट डालनी है, जिस दिन आप लेटर लिखते हो वो डेट यहाँ पर डाली जाती है। हमने लिखा माय डियर फ्रेंड हरीश। डियर शब्द उसके लिए यूज करता है जो हमारे बराबरी वाले होते हैं या हमसे जो छोटे होते हैं उनके लिए हम डियर यूज करते हैं। जो बड़े होते हैं उनके लिए रेस्पेक्टेड वर्ड यूज होता है। जैसे अगर मान लो आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हो तो रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड मदर, इस टाइप से हम एक संबोधन सूचक वर्ड यूज करते हैं। बट यहाँ पर हम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर माय डियर फ्रेंड हरीश लिख रहे हैं। आई एम ग्लेड, मैं ग्लेड हूँ। ग्लेड का मतलब होता है प्रसन्न, मैं खुश हूँ। आई एम ग्लेड टू नो, नो का मतलब होता है जानना, मैं जानकर खुश हूँ। डेट यू हैव पास्ड, कि तुमने पास कर ली है यूर हाई स्कूल एग्जामिनेशन, कि तुमने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है इन ए फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी में। मैं यह जानकर खुश हूँ कि तुमने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली है। देखिए यहाँ पर हाई स्कूल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, हम यहाँ पर हाई स्कूल के स्थान पर अगर पीएटी आता है एग्जाम में तो हम यहाँ पर पीएटी लिख सकते हैं। हाई सेकेंडरी आता तो हाई सेकेंडरी लिख सकते हैं। पीपीटी आता तो हम यहाँ पर पीपीटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज करना है, जो एग्जामिनेशन लिखा है उसके आगे जो एग्जाम है वो यहाँ पर हम चेंज करना है, हमें चेंज करना। हाई स्कूल लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे कहा आपने आई कांग्रेचुलेट, मैं बधाई देता हूँ यू तुम्हें फॉर द सेम, इसके लिए, मैं तुम्हें इसके लिए बधाई देता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 लाइन में हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। बट 2 लाइन से आपका काम चलने वाला नहीं है, आगे भी कुछ आपको लेटर में लिखना होता है। तो आगे हम एक्स्ट्रा चीज कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या करा, दूसरे क्वेश्चन की बातें हमने आगे डाल दी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन 2 लाइन लिखने से आपका आंसर फिट नहीं बैठता है ना, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखना पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा दूसरी चीजें लिखने की बजाय हमने क्या किया कि जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की कुछ बातें इसमें यहाँ पर फिट की है। तो इस टाइप से दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी एक ही लेटर में यहाँ पर बन रहे हैं। आगे क्या कहा, आगे आपने कहा है अवर समर वेकेशन, हमारी गर्मी की छुट्टी। अवर समर वेकेशन, हमारी गर्मी की छुट्टी इज गोइंग टू बिगिन, शुरू होने वाली है। हमारी गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है अप्रैल में, ठीक है। अप्रैल का जो महीना है उसमें हमारी गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है। आई इनवाइट यू, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। टू स्पेंड का मतलब बिताने के लिए, सम डेज कुछ दिन, विद मी मेरे साथ, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ कुछ दिन मेरे साथ बिताने के लिए, ठीक है। आपने उसको इनवाइट किया है। फिर आगे आपने कहा आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है टू गो, जाने का, ऑन ट्रिप टू आगरा, मैंने आगरा की सैर करने का निर्णय लिया है। देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ कहा जा सकता है। अगर मान लो आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, इसलिए कहीं तो घूमने जा रहे हो, जैसे आगरा जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, पंचमढ़ी जा रहे हो, सांची स्तूप जा रहे हो, किसी भी पर्यटन स्थल पर अगर मान लो आप जा रहे हो तो आप उसके लिए भी आप इन्वाइट कर सकते हो। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर चेंज हो सकता है, जैसे कि इसमें कहा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हरीश, आप अपने फ्रेंड हरीश को लेटर लिखे, हिम टू कम, इसमें आपने कम कहा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है टू गो ऑन ट्रिप टू आगरा, यहाँ पर क्या लिखा आ सकता है, टू गो ऑन ट्रिप टू आगरा, आगरा की सैर करने के लिए आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो। तो इस टाइप से क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सैर करने के लिए कहा जाए, घूमने फिरने के लिए आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो, तो वहां पर भी यह आंसर एकदम फिट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, मैंने निर्णय लिया है, टू गो ऑन ट्रिप टू आगरा, मैंने आगरा जाने का निर्णय लिया है, मतलब मैंने आगरा की सैर करने का निर्णय लिया है। ट्रिप का मतलब होगा सैर करना, घूमने फिरने जाना। मैंने आगरा की सैर करने का निर्णय लिया है। जरूर नहीं आप आगरा जाओ, क्वेश्चन में अगर मान लो आपको सांची स्तूप भेजा जा रहा है, कोलकाता भेजा जा रहा है, तो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो। प्लीज डू कम, कृपया जरूर आना, प्लीज
कृपया डू कम जरूर आना, वी शैल एंजॉय अ हैप्पी टाइम टुगेदर, हम एक साथ एक अच्छे टाइम का लुत्फ उठाएंगे, आनंद लेंगे। वी शैल एंजॉय, हम एंजॉय करेंगे, हैप्पी टाइम, एक अच्छे समय का, टुगेदर, एक साथ, हम सब मिलकर एक साथ एक अच्छे समय का लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। फिर लास्ट लाइन में आपने कहा राइट लिखना, वेन यू आर कमिंग, जब आप आ रहे हो, मतलब जब भी आप आओ तो आने से पहले एक पत्र जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप आने वाले हो। फिर लास्ट वाली लाइन में आपको लिखना है यू आर सिंसियरली, इसका मतलब होता है बहुधी, जब अपना जो नाम लिखा जाता है उसके ऊपर हमें यू आर सिंसियरली लिखना होता है। तो नीचे आपने आपका नाम डाला है मनोज सोनी, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था मनोज सोनी, ठीक है। यहाँ पर और भी कोई दूसरा नाम हो सकता है, तो जो भी नाम यहाँ पर आए क्वेश्चन में वही नाम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये लेटर आपका कंप्लीट होता है। दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बताया है यहाँ पर, दोनों क्वेश्चंस का आंसर इसमें एकदम फिट बैठने वाला है, चाहे ये वाला क्वेश्चन आता हो एग्जाम में, चाहे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता हो, पूरा का पूरा लेटर आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अगर क्वेश्चन ये वाला आए तो अपन 2 लाइन लिख देंगे और बाकी का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना आपको। चाहे ये वाला क्वेश्चन आए, चाहे ये वाला क्वेश्चन आए एग्जाम में, आपको लेटर पूरा ही लिखना है। और लेटर का ध्यान रखें किस टाइप से लेटर तैयार करना है, ये मैंने सारी स्टेप आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है।